Dear students, chapter number 11, that is preposition. Can anybody tell me what do you mean by preposition? A preposition is a word which shows the relation of a noun or pronoun to another word in a sentence. preposition हमारे वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस में. एग्जाम्पल: अपॉन, अमंग, इन, एट, विद, फॉर, एट्सेट्रा. नाउ यूजेस ऑफ preposition. preposition का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ preposition ऑफ प्लेस. preposition ऑफ प्लेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एट, ऑन, इन. सेकेंड नंबर इज़ preposition ऑफ टाइम. वी कैन यूज़ एट, इन, ऑन एंड फ्रॉम. थर्ड वन इज़ preposition टू शो possession. possession means ownership, अधिकार. We can use on and with. Now preposition to show manner. manner जो बताते हैं with and without. Fifth number is preposition to show means of travel. travel के लिए कौन कौन से prepositions यूज़ किए जाते हैं? by यूज़ करते हैं, on यूज़ करते हैं. Now the uses of different prepositions. first one is in and at. in is used for a place. in जो होता है हम जगह के लिए यूज़ करते हैं और at हम यूज़ करते हैं उस पॉइंट के लिए जिसको हम देख सकते हैं. एग्जाम्पल: he lives at वृंदावन in मथुरा. मथुरा को हम एक साथ नहीं देख सकते लेकिन वृंदावन, मथुरा के अंदर एक पॉइंट है वृंदावन, उसको हम देख सकते हैं. सेकेंड preposition is in and into. in indicates position. in जो है वो position को indicate करता है. and into entrance और movement. into जो होता है किसी के entrance के लिए या फिर movement के लिए यूज़ किया जाता है. example: birds fly in the sky. birds जो है फ्लाई करते हैं स्काई में, तो इंडिकेट कर रहा है पोजीशन की कहाँ पर करते हैं, स्काई में, इसलिए यूज़ करेंगे इन. द टीचर एंटर्ड इन टू द क्लास. हमने बताया कि इनटू जो है वो एंट्रेंस के लिए, मूवमेंट के लिए यूज़ होता है, तो टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास. नेक्स्ट इज बिटवीन, अमंग. बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर टू. बिटवीन यूज़ करते हैं दो के लिए और अमंग इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू. अमंग जो होता है दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ बिटवीन एंड अमंग. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर टू persons and among is used for more than two persons or two things. Example: distribute the sweets between Ram and Shyam. यहाँ पे राम और श्याम दो पर्सन्स के लिए तो बिटवीन यूज़ किया गया है. स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है राम और श्याम के बीच में. डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन. बच्चों के बीच में जो स्वीट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो इसका मतलब क्या है? अमंग इज़ यूज फॉर मोर देन टू पर्सन्स. नाउ नेक्स्ट वन इज़ बिसाइड एंड बिसाइड्स. बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, मतलब साथ में, एंड बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू. एंड बिसाइड्स के साथ, बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू, मतलब के साथ. बिसाइड जो हम यूज़ करेंगे वो साइड के लिए होता है और बिसाइड्स जो यूज़ करते हैं इसके अलावा के लिए यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल: देयर इज़ अ पार्क बिसाइड माई हाउस. मेरे घर के साइड में एक पार्क है. सेकेंड सेंटेंस इज बिसाइड्स टॉयज शी ऑल्सो परचेज कैजुअल ड्रेसेस. ड्रेसेस टॉयज़ के अलावा, टॉयज़ के साथ उसने कैजुअल ड्रेसेस भी परचेज की. दैट मीन्स इन एडिशन टू. नाउ नेक्स्ट इज फॉर एंड सिंस. सिंस डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं. एंड फॉर डिनोट्स पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कितना टाइम पीरियड के लिए जो होता है उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं.
पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा होता है टाइम का तो उसके लिए सिंस यूज़ होगा, और पीरियड दे रखा होगा तो टाइम का, तो उसे हम लोग फॉर यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, आई हैव बीन लिविंग इन मथुरा सिंस 2004. ए पर्टिकुलर टाइम इज़ गिवन, that is 2004, so we can use here since. I have not played tennis for years, not definite time, कोई particular time period is given नहीं है, that's why you can take for. Years, years may be 10 years, years may be 12 years, no particular definite time period is given. नेक्स्ट इज बाय विद. बाय डिनोट्स डूअर ऑफ एक्शन. बाय जो होता है एक्शन को करने वाला, उसके लिए डिनोट किया जाता है, और विद जो होता है एक्शन किससे किया जा रहा है, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके किया जा रहा है, दैट इज़ उसके लिए हम लोग विद का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, शी कट वेजिटेबल्स विद अ नाइफ. नाइफ के से वेजिटेबल्स काटी हैं उसने. द बस फेयर वॉज शेयर्ड. नाउ लेट अस प्रैक्टिस सम बुक एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, fill in the blanks with correct prepositions. Selecting from box, you may insert any preposition more than once. आपके बॉक्स में ये कुछ prepositions दे रखे हैं, इनको सेलेक्ट करना है और ब्लैंक्स में फिल करना है, और एक से ज़्यादा preposition आप यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ द टीचर इज़ राइटिंग. here marker is a instrument, so you can use with a marker on the board के ऊपर. सेकेंड, हिमानी इज़ वेरी गुड एट पेंटिंग. आई एम सर्चिंग फॉर माई बुक. नेक्स्ट ईयर आई होप टू गो ऑन हॉलीडेज. कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट हॉस्टल्स इन दिस टाउन. आई एम सर्चिंग फॉर माई बुक. Next year, I hope to go on holidays. Can you give me some information about hotels in this town? She is fond of cooking. Who is knocking at the door? There are a lot of apples on the tree. Now question number second, fill in the blanks with correct preposition. इसमें भी आपको prepositions fill करनी है. फर्स्ट इज़ माई टीचर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस. डज दिस बुक बिलोंग टू यू. कैन यू लेंड मी योर बुक फॉर अ डे. फोर्थ इज़ ऑफ ऑल हर फ्रेंड्स शी लाइक्स सुरभि द मोस्ट. When we walked to the theatre, the movie had already started. It has been raining since the last 4 days. Last 4 days यहाँ पे डिनोट कर दिया है specific time period, that is called as a, so we can use since. I arranged to meet her at lunch. He is doing a lot of the welfare of the disabled. Now next question, insert correct prepositions selecting from the brackets. Bracket में से आपको करेक्ट preposition सेलेक्ट करनी है. मैनी थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन. सेकेंड, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया यहाँ पे, सो वी कैन यूज़ एट. द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड के अंदर. माई मदर यूजुअली गो टू द ऑफिस बाय कार. इट्स अ preposition of travel, so we can use by. She removed the dirty dishes from the table. Table से remove करना means from. I cannot read without glasses. Besides giving books, she also gave her notes. Books के अलावा उसने notes भी दिए, so we can use besides. I am sorry for shouting at you. Now project time. Write a suitable preposition under each picture. Picture के अंदर द बर्ड इज़ सिटिंग ऑन द बास्केट. बास्केट के ऊपर बैठी है बर्ड, सो वी कैन यूज़ ऑन. इन सेकेंड पिक्चर यू कैन सी द बर्ड इज़ सिटिंग इनसाइड द बास्केट. इनसाइड, सो यू कैन यूज़ इनसाइड. बर्ड्स अंडर. द बर्ड इज़ सिटिंग अंडर द बास्केट. फोर्थ पिक्चर, देयर आर 2 baskets you have seen and the bird is sitting in between these 2 baskets, so we can use between.